अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुदीप जैन, श्रीमती रश्मि जैन, सम्यक जैन, देशना जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली पे उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने राग से वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भाई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ के आधार से यहाँ बहाना बनाने वालों का निषेध किया। यहाँ यह कहा कि ये सब अस्थिर बुद्धि वाले जीवों को तकलीफ होती है। समस्या देश में नहीं है, समस्या काल में नहीं है, समस्या किसी क्षेत्र में नहीं है, समस्या तो अपने में ही है, अपने चिंतन में है, अपनी सोच में है। धर्म करने के लिए कोई भी क्षेत्र काल और परिस्थिति बाधक नहीं होती। किसी भी अवस्था में कहीं भी धर्म किया जा सकता है, लेकिन ये जीव अपनी बुद्धि की अस्थिरता के कारण स्वयं ही दुखी होता है, स्वयं ही खेद खिन्न होता है। देखिए, ये 54 नंबर का श्लोक कल जो यहाँ चल रहा था, इसके विशेषार्थ से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 162, 162 नंबर पेज, श्लोक नंबर 54, 54 नंबर का श्लोक, विशेषार्थ। बाह्य प्रतिकूलताओं का बहाना करने वालों को यहाँ स्पष्ट शब्दों में समझाया है। किसका बहाना करते हैं? परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं है, क्या करें, ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहे। समाज में बहुत विरोध है, घर में बहुत विरोध है, परिवार में बन नहीं रही है, बिजनेस में ऐसे झमेले आ गए हैं कि क्या करें, फ्री नहीं हो पा रहे हैं। कितनी तरह की बातें हम लगाते हैं, और इन सब में यदि कटौती कहीं होती है तो सिर्फ यही होती है। आपको कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही हों, आप उन समस्याओं में कभी ऐसा नहीं करते कि मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं 2 की जगह 1 ही टाइम भोजन कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता। आपके पास में टाइम की यदि कमी हो तो आप ऐसा कभी नहीं करते कि घर गृहस्थी के कामों को बंद कर दें। आपके पास यदि पैसे की कमी है, कोई तकलीफ आ रही है, तो आप ऐसा नहीं करते कि दूध 2 किलो की जगह 1 किलो लेना शुरू कर दें। आप ऐसा नहीं करते कि ये न्यूज़पेपर वाला रोजाना न्यूज़पेपर डालता है, कम से कम ये तो कम करो, बंद करो, न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं है। ये जो केबल कनेक्शन घर में लिया है, ये महीने की महीने जो ले जाता है ना पैसे, इसको कम करो। कभी आपको लगता है ऐसा पैसे की कमी हो जाने पर? जब थोड़ा नुकसान होता है तो आप किस चीज में कटौती करते हैं, ये बतलाइए। इसमें जरूर करेंगे कि कोई आपसे दान लेने के लिए आए तो नहीं नहीं अभी नहीं दे सकता, अभी टाइट चल रही है स्थिति। आपकी जो स्थिति टाइट चल रही है, उस टाइट स्थिति को लूज करने के लिए आपने क्या किया? कटौती कहाँ की?
माने यदि धन में कमी दिखाई देवे, नुकसान दिखाई देवे, तो कटौती दान में करता है। समय में यदि कहीं तकलीफ दिखाई देवे तो कटौती धर्म क्षेत्र के कार्यों में जो समय बीतता है उसमें करता है, और कामों में नहीं। वही टीवी देखना, घर के काम करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, आपसे इधर उधर घूमना, जो जो काम जैसे होते थे वो सब होते हैं, लेकिन कटौती कहाँ होती है? टाइम थोड़ा सा कम है, ये 1 घंटा ये तो वेस्ट ही है भगवान के नाम पर, ये बचा लो। 1 घंटा यहाँ से निकाल लिया हमने। तो ये कह रहे हैं कि भाई सुन, तू कौन से प्रतिकूल देश, क्षेत्र, काल, परिस्थिति की बात कर रहा है? तू बहाना बनाता है, ये बहाने मत बना इस काम के लिए। इस काम को गैर जरूरी मत समझ। ये स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, पढ़ना लिखना ये गैर जरूरी काम नहीं है। वो दूसरे काम तो जरूरी दिखते हैं, ये काम जरूरी नहीं दिखता। ये काम निठल्ले लोगों का, फालतू लोगों का काम दिखाई देता है। घर में यदि नौकर नहीं आया है मान लीजिए, तो काम करने के लिए यहाँ की छुट्टी कर सकते हैं हम। सर्वेंट नहीं आ रहा आजकल, घर में काम ज्यादा है, तो घर में काम ज्यादा है तो टीवी देखना कम करो ना। आज 3 दिन टीवी नहीं देखेंगे, सर्वेंट नहीं आ रहा है इसलिए कि नहीं, वो कैसे, वो तो जरूरी है, वो तो होगा। बहाने मत बना, ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। ये होता है ऐसा, रोज दिखता है, घर घर में ये बातें दिखाई देती है। सुनो भाई, यहाँ प्रतिदिन आने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, अंतरंग, आपका मेंटल लेवल बराबर रहेगा, आप तनाव में नहीं रहेंगे। आपके घर की जो टेंशनें हैं, परिवार की टेंशन है कि बिजनेस की टेंशन है, वो टेंशनें कम होगी। आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। ये आपको फायदा ही नहीं दिख रहा है। देखो, इसको रोजाना घूमने के लिए कहे ना कि रोजाना मॉर्निंग वॉक पे जाया करो, नहीं जा पाते लोग। 2 दिन जाते हैं फिर नहीं जा पाते। क्यों? उनको लगता है यार टाइम वेस्ट है, कुछ हो तो रहा ही नहीं है लाभ तो। अब कौन जाए बिना ही मतलब? अब जबरदस्ती चक्कर लगाओ, 1 घंटा वेस्ट करे आए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ठीक है, तो लाइफ तो ऐसी चलती है कि नहीं भाई, उसके फायदे हैं। जो समझते हैं वो 1 घंटा लगाते भी हैं, वो प्राणायाम भी करते हैं, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, वो घूमते भी हैं, वो वॉक पर भी जाते हैं, ये सब होता है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, जो समझदार हैं उनको इसकी उपयोगिता दिखती है, और जो ना समझ हैं वो इसे अनुपयोगी समझकर इन बातों को टालना चाहते हैं। बाह्य प्रतिकूलताएं दुख का कारण नहीं होती, तो प्रतिकूलताओं के कारण दुखी है। संसारी जीवों को उनकी अस्थिर बुद्धि अथवा तत्वों का अनिर्णय ही दुखोत्पादक है, अन्य द्रव्य नहीं। तत्व का अनिर्णय दुख उत्पन्न करने वाला है। वस्तु स्वरूप का अनिर्णय, वस्तु स्वरूप के विचार विहीन दशा, द्रव्य गुण पर्याय का विचार नहीं है, और अस्थिर बुद्धि अस्थिर है, बुद्धि चंचल है, ये इसको नुकसान पहुंचाने वाली है, दुख उत्पन्न करने वाली है। ये कह रहा है मैं इसकी वजह से दुखी हूं, उसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से दुखी है। मैं इसको सीधा कर दूंगा, इसको सीधा नहीं करना है, बुद्धि सीधी करनी है, दिमाग सीधा करना है। दिमाग को तो सीधा करना नहीं चाहता है, और ये दूसरों को सीधा करना चाहता है। ये अपने सुखी होने के लिए सुधार पर में करना चाहता है, बोलो, जबकि सुधार पर में नहीं करना है, सुधार तो अपने में करना है, सारा सुधार पर में। और ये जबकि पर इसके अनुसार चलता नहीं है, संयोग तेरे हिसाब से चलते नहीं है, परिस्थितियों में तेरा कंट्रोल चलेगा नहीं, उनका परिणमन तेरे अधीन है नहीं, उन सारे पदार्थों का परिणमन अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। अब उसमें तू जबरन ये सोचता है नहीं, इनको सुधार लो बस, पिताजी को सुधार लो आप, तो क्या घर में सुधार कर लो, इस बच्चे को सुधार दो आप बस, ये सुधर जाए बस। कौन किसको सुधारे? न वो इनको सुधार सकते, न ये इनको सुधार सकते हैं, तो किसको सुधारे? अपनी बुद्धि, अस्थिर बुद्धि। बुद्धि अस्थिर क्यों है?
ये मेरे हिसाब से चले, ऐसी बुद्धि को अस्थिर बुद्धि कहते हैं। अस्थिर बुद्धि किसका नाम है राजन जी, बोलो। शरीर मेरे हिसाब से चले, आपकी जो ये बुद्धि है इसे अस्थिर बुद्धि कहते हैं। परिवार मेरे हिसाब से चले, ऐसी बुद्धि का नाम अस्थिर बुद्धि है। दुकान तो मेरे हिसाब से चलेगी, ऐसी बुद्धि का नाम अस्थिर बुद्धि। ये मेरे हिसाब से चलेगी, ये मेरे हिसाब से चलेगी। अब ये सोच रहे हैं, ये दुकान को अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है, परिवार को, समाज को, शरीर को, इन सबको अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। ये इसकी बुद्धि अस्थिर बुद्धि है। और यहां आचार्य देव कह रहे हैं तेरी अस्थिर बुद्धि तेरे दुख का कारण है। अब क्या करें बुद्धि को स्थिर करने के लिए? ये मान्यता बदल दे। क्या ये मेरे हिसाब से नहीं चलते? क्या मैं इनको नहीं चलाऊंगा अपने हिसाब से? मुझे चलाना ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से चलते ही नहीं है। चलाने की बुद्धि नहीं रखना। शरीर जैसा चल रहा है, जैसा चल रहा है, मैं क्या चलाऊं इसको? देखो अभी भूमि का अनुसार गृहस्थ दशा में, घर गृहस्थी में रहते हुए जिस भूमिका में भी आप हम हैं, हमें इस तरह के विकल्प आते हैं। किसी को ऐसा लगे, मान लो कि भाई कहते तो ये हो और करते ऐसा हो। अरे भाई क्या करें, कहते तो वही है जो जिनवाणी कह रही है। क्या तो फिर करते क्यों नहीं हो? कि भूमि का अनुसार करने का विकल्प भी आता है। फिर जितना राग, जितनी कषाएं, जितना जैसा, अब हमारा भी तो नहीं चलता है ना उसमें, हम क्या करें? तो भूमि का अनुसार जितनी परिस्थिति बनती है जैसी, तद अनुसार विकल्प भी आते। ज्ञानियों को विकल्प नहीं आते। अभी क्लास लेकर के आया मैं, वहां क्लास चलती है ना सुबह स्मारक में, तो अभी का प्रकरण बतला रहा हूँ, सुबह का आ गया होगा, वहां डाल देते हैं वो चैनल पे, सुनोगे तो। क्रमबद्ध की क्लास चल रही थी, उसमें ज्ञानियों की श्रद्धान, ज्ञानियों का श्रद्धान माने मान्यता, और उनके वचन व्यवहार, इन दोनों में अंतर देखा जाता है। अब जो इस अंतर को देखकर उन्हें ये कहें कि ये मायाचारी है, वो वस्तु स्वरूप समझ नहीं रहा। ये वस्तु स्थिति है भाई। श्रद्धा के लेवल पर बदलाव अलग चीज है और वाणी के स्तर पर बदलाव अलग चीज है। और दो एग्जाम्पल दिए उन्होंने वहां, अभी पढ़े मैंने, एक अमृत चंद्राचार्य का और एक टोडरमल जी का। अमृत चंद्राचार्य समय सार ग्रंथ आत्मख्याति टीका लिखते समय तीसरे कलश में लिखते हैं कि यह टीका करने से मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, ऐसी मेरी भावना है। क्या क्या लिखा, समझ में आ रही है? कुछ बात ऊपर से तो नहीं जा रही है? वे ऐसा लिखते हैं कि मैं जो ये टीका लिख रहा हूं, इस टीका को करने से मेरी परिणति विशुद्धि को प्राप्त हो, मैं ये जो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। फिर अंतिम कलश में जाकर वे कहते हैं कि इसमें अमृत चंद्र सूरी का कुछ कर्तृत्व नहीं है। ये पहले तो काम मैं कर रहा हूं, अब फिर कहा मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो शब्दों की रचना अपने आप ही हो गई है। टोडरमल जी लिखते हैं, मैं ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिख रहा हूं, मैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिख रहा हूं, एक तरफ ऐसा किया, फिर अंत में लिखा इसमें मेरा कुछ नहीं है, योग और उपयोग ये तो मेरा था, ज्ञान राग तो मेरो मिलो, और लिखना और करना ये सब तन का काम था। ये वेद विज्ञान भी वर्त है। ऐसे सम्यक दृष्टियों का उदाहरण दिया। सम्यक दृष्टि यानी जीव पर का कर्ता धर्ता या पर पदार्थों को अपना कहते हैं कि नहीं कहते? ये कहते हैं। तो मानते हैं कि नहीं मानते? ये नहीं मानते। ये मानते नहीं है फिर भी कहते हैं, ऐसा ही स्वरूप। ये बैलेंस रखना पड़ेगा। माने यदि ये बैलेंस नहीं है तो काम नहीं चलेगा। फिर आप कहो साहब मैं पर का कर्ता धर्ता नहीं हूं, अब आप हर जगह पर मैं नहीं हूं करता, मैं नहीं हूं करता, मैंने नहीं किया, आप ऐसे ही कथन कहते रहोगे, लोक व्यवहार नहीं चलेगा। तुमने ऐसा क्यों किया? ये कथन है। श्रद्धा ये है कि कोई कुछ कर नहीं सकता, होगा वही जो अपने उदयानुसार परिस्थिति होगी। और फिर भी आरोप आता है तुमने ऐसा क्यों किया?
व्यवहार है। व्यवहार में ऐसे ही वचन कहे जाते हैं। कि नहीं ऐसे वचन क्यों कहते हो? कि अभी गुणस्थान चौथे से ज्यादा तो नहीं है, इतना ही तो होगा ना, पहला होगा कि चौथा होगा। पांचवें के तो लक्षण दिखते नहीं है। पांचवें के लक्षण में तो प्रतिमाधारी होते हैं, छठे सातवें के लक्षण में तो मुनि होते हैं। तो न आप प्रतिमाधारी हो न आप मुनि हो, तो या तो पहला या चौथा, ये दो ही है स्थिति। और हम कह रहे हैं पहले वाले के तो होगा ही, अरे चौथे वाले की भी मान्यता बदली है, वचन व्यवहार नहीं। तो दुख का कारण पर पदार्थ है या नहीं है? बोलो। नहीं है, ये मानता है। तो फिर पर पदार्थ दुख के कारण नहीं है, तो फिर घर में बंदर घुल जाए तो उसको भगाता है कि नहीं सम्यक दृष्टि? नहीं भगाएगा? भगाएगा। तुम क्यों भगा रहे हो इसको? तुम तो सम्यक दृष्टि हो। कहते तो ये हो कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब ये चूहे तुम्हारे किचन में घुस रहे हैं, बार बार में कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो बिगाड़ रहे हैं कि नहीं? तुम तो कह रहे हो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते तो ये हो, और फिर चूहों को भी भगाते हो। ऐसा ही होगा। माने हम जो कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे, वो तो सच्चाई है, वो तो मान्यता है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का, वेद विज्ञानियों का ये बैलेंस नहीं समझ में आने से ये शंकाएं खड़ी होती है, विकल्प खड़े होते हैं। ऐसा लगता है हमारे को कि ये तो गलत है, ये जो बात कही जा रही है ठीक नहीं है। आप बुद्धि को स्थिर कीजिए। ये बुद्धि को स्थिर नहीं करता है, ये वचनों को बदलता है। क्या दीपेश जी? वचन नहीं बदलने हैं, बुद्धि बदलनी है, मान्यता बदलनी है, अभिप्राय बदलना है। मैं करता धरता नहीं हूं, ऐसा कहते हुए भी आप भोजन भी करेंगे, नहाएंगे धोएंगे भी, बाजार भी जाएंगे, सब्जी खरीद के भी लाएंगे। तुम तो कहते हो मैं कुछ नहीं करता हूं, फिर ये कौन कर रहा है? तो नहीं करता हूं का अर्थ वास्तव में ये जीव तत्व जो है ये इन जड़ की क्रियाओं का करता नहीं होता ये काम। तो करता कौन है? ये बाहर जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया के होते समय तीन काम एक साथ वर्त रहे हैं। एक जड़ की क्रिया, एक राग क्रिया और एक ज्ञान क्रिया। तीन काम एक साथ हो रहे, एट ए टाइम हो रहे। जड़ का काम जड़ में हो रहा है, लेकिन मेरा राग किसका है उस काम को करने में? तो आपका मोबाइल रखा था और मैं उठा करके ले जाऊं अपने साथ में। मोबाइल तो आजकल पकड़ में आ जाते हैं, घड़ी ले गया आपकी मान लो, है ना। अब घड़ी में ले गया, अब बाद में कभी आपको पता लगा तो अब मैं मना कर दूं कि मैं तो नहीं ले गया। अगर तुम्हारे पास में दिख रही है, तुमने बांध रखी है, फिर कह रहे हो नहीं ले गया कि नहीं मैं इसका करता ही नहीं हूं। अरे वाह मैं इसका करता ही नहीं हूं। ऐसी अनीति थोड़ी ना चलेगी। कोई व्यक्ति चोरी करे और मैं कहे चोरी तो कोई कर ही नहीं सकता, पर वस्तु को क्या चुराएगा? पाप किसका लग रहा है फिर हमारे को, जब मैं चोरी कर ही नहीं सकता? तो सुन भाई, चोरी करने का भाव तो तूने किया है, उसका फल तो लगेगा। भावों का फल है सारी की सारी चर्चा। और स्थिर बुद्धि दुखदायक है, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। बुद्धि को स्थिर करो, विकल्पों को सही दिशा में ले जाओ, विकल्प विपरीत दिशा में न जाएं, इसका प्रयास करो। अस्थिर बुद्धि खूब व्याख्या करो। अस्थिर बुद्धि, अब आप समझ लो सुबह से शाम तक जितनी हमारी बुद्धि चलती है सब अस्थिर बुद्धि का परिणाम है। जो चल रहा है, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, ये सब अस्थिर बुद्धि के परिणाम है। दूसरों के ऊपर दोषारोपण अस्थिर बुद्धि का परिणाम है। पर से सुखी और दुखी दोनों, मैं इससे सुखी हूं, मैं इससे दुखी हूं, अस्थिर बुद्धि का परिणाम है। बुद्धि स्थिर कब होती है? स्थिर वस्तु के अवलंबन लेने से बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर कैसे होंगे? चल झूलते हुए झूले पर बैठकर आप स्थिर हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते। अच्छा, झूला झूल रहा है इधर, हमने कहा इसके ऊपर निगाह केंद्रित करो, स्थिर करो, कैसे होगी? वो तो इधर उधर जा रहा है। तो निगाह को स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी स्थिर चीज को देखो,
तो निगाह स्थिर होगी। ऐसे हमने कहा बुद्धि इसको स्थिर करो, तो किसको देख के स्थिर होगी? कि अपना जो स्वभाव स्थिर है ना, उसके अवलंबन लेने से, उस पर दृष्टि देने से बुद्धि स्थिर होती है। और जगत के जितने जगत पदार्थ हैं ये सब अस्थिर हैं, ये सब चलायमान हैं, ये सब नाश होने वाले हैं, ये सब बदल जाने वाले हैं। इन पे बुद्धि देने से बुद्धि अस्थिर होती है। देखो तो ये दुखोत्पादक है, अन्य द्रव्य नहीं। आत्म स्थिरता ही, या है ना, स्थिर के लिए आत्म स्थिरता ही सच्चे सुख और मुक्ति का कारण है। आत्मा ही आत्मा का सच्चा गुरु। कौन गुरु है? कौन से गुरु हैं आपके लिए? साहब ये हमारे सच्चे गुरु हैं। कि सुन, गुरु कौन है? आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है। तो बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं यहाँ। जगत कहाँ माने इस बात को? अभी हमारे घर की बात है क्या? सैकड़ों वर्षों पहले वाजिब सिंह सूरी आचार्य ने लिखी ना, आत्मा ही आत्मा का गुरु। अब कोई कहे नहीं साहब तुम तो गुरु को नहीं मानते, कि तुम ऐसा नहीं कहते, तुम्हारा कौन गुरु है ये बताओ। किसका कौन गुरु? असली गुरु कौन होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। बाहर में गुरु लोक व्यवहार से कहा जाता है, वो तो कह ही रहे हैं ना। जीवनधर कुमार के गुरु कौन थे? आर्यनंदी। आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है कि आर्यनंदी गुरु थे? आर्यनंदी को गुरु कहना व्यवहार है। गुरु कितना भी सिखाए ये स्वयं से ही सीखता है, गुरु से नहीं सीखता। गुरु के सिखाने से सीखे तो सब गुरु बन जाए, सब मोक्ष चले जाए। देखो 55 नंबर श्लोक। शिक्षा वच सहस्रैर्वाक्षीण पुण्येन धर्मधीये पात्रे तु स्वायते तस्मादात्मैव गुरुरात्मने। ये भी नीतिकार का श्लोक है। पुण्यहीन पुरुष में हजारों शिक्षा वचनों से धर्म बुद्धि नहीं होती। लोग पुण्यहीन है, हजारों गुरु कहें, हजारों गुरुओं के वचन मिले तो भी धर्म बुद्धि नहीं होती। आप कह रहे हो गुरु से ज्ञान होता है, गुरु ने तो खूब समझाया, अब क्या हुआ है? होनार खोटी हो तो क्या करें? और गुरु भी उन शिष्यों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं जो कमजोर होते हैं। इसकी तरफ मुझे ध्यान देना पड़ेगा। क्लास का रिजल्ट पूरा अच्छा आए, 100% रिजल्ट आए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो। कमजोर की तरफ ध्यान दूंगा तब जाके काम होगा। खूब समझाते हैं लेकिन फिर क्यों नहीं समझता है वो? गुरु से होता है ना, वो नहीं है भाई, वो बुद्धि ने क्या करें हम। इसका मतलब मेरे समझाने से समझता हो। सुनो, मेरे पढ़ाए हुए कितने कलेक्टर हैं पता है तुम्हारे को? कितने लड़के मेरे पढ़ाए हुए कलेक्टर हैं कि ये भी तो बता दो कि तुम्हारे पढ़ाए हुए कितने रिक्शे चला रहे हैं, तुम्हारे पढ़ाए हुए कितने ठेला लगा रहे हैं। क्या बात कर रहा है? बात तो वो करूंगा क्यों? तुम्हारे पढ़ाए हुए है ना कि नहीं ये तो ढोल था जी, ढोल था, तो इसको क्या समझाऊं मैं, ये तो ऐसे ही रह गया। कि नहीं तुमने बनाया, क्यों नहीं तुम बनाते हो? तो अनेक गुरुओं के उपदेश दिए जाने पर भी क्या कह रहे? पुण्यहीन पुरुष है, उसमें हजारों शिक्षा वचनों से धर्म बुद्धि नहीं होती है, धर्म बुद्धि नहीं हो सकती। और उत्तम पात्र में बिना उपदेश के ही धर्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। उत्तम व्यक्ति दिखाई देते हैं, किसी ने नहीं समझाया, समझ आ गई अपने से। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ आकर के बैठते हैं, कोई विषय समझाया जा रहा है और आपके समझ में नहीं आता। ऐसा होता है कि नहीं? तो क्या ऐसा संभव है कि किसी के भी समझ में नहीं आया? वाणी निकलती ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। समझ में तो आया होगा, किसी के आया होगा, हमारे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। क्यों राजेंद्र जी? हमारे को बिल्कुल समझ में नहीं आया था, आज क्या समझा दिया आपने? ये कोई बात नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, आप उसी बात के बारे में विचार कर रहे थे घर पे बैठकर, अरे यार ये बात थी क्या उस दिन? अब किसने समझाया? अपने आप समझ में आ गई। माने ये जो अब जो समझ में आई है बात, ये समझाया किसने ये बताओ?
जब समझा रहे थे तब तो समझ में नहीं आया, जब समझाने वाला कोई नहीं था तो समझ में आ गया। देखो खूब समझा रहे हैं गुरु चारों तरफ से और नहीं समझ पा रहा है। फिर जब समझाने वाला कोई नहीं हो तो सातवें नरक में उपदेश देने वाला कोई नहीं हो, अचानक एकदम जाति स्मरण ज्ञान होता है और समझ में आ जाता है और सम्यक दर्शन हो जाता है। ये कैसे हो गया? ये समझा रहे हैं हम। बिना उपदेश के ही धर्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इसके बारे में हम ये कहते हैं ज्ञान ही समाधान कारक है। ज्ञान ही अपना समाधान करता है, किसी ने नहीं। समाधान किसी और से नहीं मिलेगा, अपना ही ज्ञान अपना समाधान करेगा। जगत का ऐसा ही स्वरूप है। कभी कभी किसी चीज को तलाश रहे होते हैं, खूब तलाशा और नहीं मिला, फिर एक दिन कुछ दूसरा काम कर रहे थे और अचानक मिल गई। ये कैसे मिल गई और पहले क्यों नहीं मिली थी? अब कैसे हुआ ये? उस दिन तो मर के बच गए थे, 3 घंटे हो गए हमारे को बुद्धि लगाते हुए, ढूंढते हुए, और मिल नहीं रही है चीज, ढूंढने से नहीं मिल रही है। और फिर बैठे शांति से बैठ करके चाय पीने लगे और एकदम याद आई, अरे मिलेगी कहाँ से, वो तो मैंने 1.5 महीने पहले उनको दी थी। मुझे ये घर में किताब नहीं मिल रही है, घर में ही थी, जाएगी कहाँ? यहाँ नहीं तो वहाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ, सारी अलमारियाँ एक एक किताब को घिसका घिसका करके देख लिया, इधर से देख लिया, मिल नहीं रही है। क्या हुआ समझ में नहीं आई, बात गायब कैसे हो गई? और देखो नीचे तो नहीं रखी है, यहाँ तो नहीं रखी है, इस अलमारी में तो नहीं है, पढ़ते पढ़ते उधर तो नहीं रख दी है। 3 घंटे परेशान कर दिए ढूंढने में, और फिर नहीं मिली तो सर पकड़ करके बैठे थे, और फिर याद आई वो तो पढ़ने के लिए अम्मा जी ने मंगाई थी, वहाँ दे दी थी। क्या अब क्या करें बोलो? अब किसने समझाया भाई? 3 घंटे से सबको समझा रहे थे, तुमने इधर उधर कर दी होगी, तुमने कर दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा, नाराज हो रहे थे। और अब याद आई कि खुद ने ही तो दी थी। अब क्या हुआ? देखो स्वयं स्वयं का गुरु होता है, स्वयं का ज्ञान स्वयं का समाधान करता है। सरलार्थ पुण्यहीन पुण्य वालों के समझ में नहीं आएगी ये बातें, ये बात समझ में नहीं आती जिनका पुण्यहीन होता है। तीव्र कषाई लोगों के समझ में नहीं आती है। कषाय बहुत तीव्र हो ना, उन्हें समझाने का प्रयास करो, उल्टी बैठती है उल्टी बात, समझाओ अच्छी बात, बैठती है उल्टी बात। ऐसा होता है। जिनके कषाएं अंदर में बहुत तीव्र होती है, उनको आम कहते हैं ना, सर्प को दूध पिलाने से भी जहरी उगलता है। अच्छी अच्छी बातें समझाने पर भी ऊपर से निकल जाती है बातें, और पात्र नहीं तो उपदेश किसको देना भैया? पुण्यहीनों को मत देना, तीव्र कषाइयों को मत देना, और अपात्र जीवों को समझाने का प्रयास मत करना। क्यों? क्योंकि इनको उपदेश देने वाले हजारों उपदेशों से भी इनमें धर्म बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। हमारे उपदेश से क्या होगा? अरे ये तो इसकी तो ऐसी जड़ बुद्धि है कि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी उतर करके आ जाए ना, तो ये कहेगा मैं तो नहीं मान रहा। ऐसा है। मारीची के साथ में क्या था बताओ? पोता था ना ऋषभदेव का, रिलेशन भी था, क्लोज रिलेशन था, ब्लड रिलेशन था, और तीर्थंकर तो थे ही। फिर समझाने से क्यों नहीं समझाया? वो क्यों नहीं समझा? घर के लोगों से समझते भी नहीं, दूसरों से जल्दी समझ में आती। घर के लोग समझाने वाले हों तो समझता नहीं है। घर के बच्चे को आप समझाओ तो नहीं समझेगा, और दूसरा आकर के समझाए तो समझता है। आप पढ़ाओ तो नहीं पढ़ सकता, और दूसरा पढ़ाने वाला पढ़ाए तो समझ जाए। वही बात आप कहो तो समझ में नहीं बैठे, और वही बात दूसरा कहे तो समझ में आ जाए। ऐसा ही होता है। तो मारीची के घर के थे ना, वो समझ में नहीं आए, और वो अनजान आ गए, 2 आसमान से उतर करके समझ में आ गई। वही बात उन्होंने कही थी, वही उन्होंने की। हाँ, अरे बहुत अच्छे ढंग से कही थी उन्होंने तो, ऋषभदेव ने तो बहुत अच्छे ढंग से कही थी, और भाषा समझ में आ जाए। यहाँ तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, वहां कितने अच्छे ढंग से समझाई। लेकिन भाई नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाग्यत्व रक्षति, इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य लिखते हैं ऐसा।
अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। ये अज्ञानी है, आप इसे कुछ ऐसा घोट के पिला दो, ऐसा ऐसा तो होता नहीं है कुछ, उसको ज्ञानी नहीं बना सकते आप। अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है कि नहीं नहीं, इसको समझाने के लिए बहुत बेस्ट टीचर लगाया हमने, नहीं समझा पाओगे। जयपुर का बेस्ट टीचर देखा कि नहीं समझा पाओगे। हमने अवधि ज्ञानी मने पर यानी मुनिराज को निवेदन किया, किसी का निवेदन मानते नहीं है, वे ऐसे पराधीन नहीं होते, वे समझाने वाले हो तो नहीं समझ रहा है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में ले गए हम उसको पकड़ करके, अब तो भगवान समझा रहे हैं, अब तो समझेगा। नहीं मानता भगवान की, मैं ही भगवान हूं। मैं नहीं मानता किसी और की, मैं क्यों मानूं किसी और की, मैं स्वयंभू हूं, मुझे जरूरत नहीं है। तो क्या कहा यहाँ भाई साहब, पुण्यहीनों को नहीं, तीव्र कशाई को नहीं, अपात्र मनुष्यों को नहीं, इनको हितकारी हजारों उपदेश भी दिए जाएं तो धर्म बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, और पात्र मनुष्यों को उपदेश के बिना भी धर्म बुद्धि बढ़ती है। ये पात्र थे, उपदेश के बिना भी धर्म बुद्धि बढ़ती है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आत्मा ही आत्मा का सच्चा गुरु है, स्वयं ही समझता है। हम जो समझा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रही है आपके वही समझ में आ रही है जो आप समझ रहे हो। क्या मैं कुछ भी समझाऊं, लेकिन आप वही समझेंगे जो आपके मन में समझ बैठी हुई है। किसी के समझाने कितना भी समझा दो, कितना भी कह दो, लेकिन मन में जो आपके समझ बैठी है ना, वही समझेंगे आप। ऐसा ही स्वरूप है। कौन व्यक्ति क्या समझ रहा है? एक सभा में 1000 लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए और एक वक्ता समझा रहे हैं, अब कौन क्या समझ रहा है? सब अपनी अपनी योग्यता से समझ रहे। उसी बात को सुनकर के किसी का चेहरा खिल जाता है तो किसी का चेहरा फूल जाता है। बोलो, कोई उठ करके भाग जाता है, कोई रोने लग जाता है, किसी को नींद आने लग जाती है, किसी को मजा आने लगता है, वो चलता रहता है। क्या कितनी अच्छी बात कही। अब ये क्या क्या है स्थिति? क्या समझाए, कौन समझाए, किसको समझाए? सब व्यक्ति कौन कैसा समझ रहा है, हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ के अनुसार समझ रहा है। तो गुरु के समझाने से, गुरु तो समझाने में निमित्त मात्र है, समझूंगा मैं अपनी बुद्धि के प्रमाण में ही। 8 साल का बच्चा अपनी बुद्धि अनुसार समझता है, 80 साल का व्यक्ति अपनी बुद्धि अनुसार समझता है। फिर ऐसे ही शास्त्र पढ़ने में होता है, ज्ञानवाणी पढ़ने में भी जिसकी जैसी मान्यता होती है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसके जैसे विकल्प होते हैं अंदर में, वो शास्त्र को पढ़ करके भी वैसा ही समझता है। एक लाइन कही हमने, रोको मत जाने दो, क्या अब सामने वाले ने अपनी बुद्धि के अनुसार समझ लिया। ये तो हमारे वो कह रहे हैं रोको मत जाने दो इनको। अब उसकी बुद्धि में क्या चल रहा था, उसके अनुसार वो उसका अर्थ लगा लेगा। ये हमारे से कितने अच्छे हैं, ये हमारे को रोकना चाहते हैं, और ये कितने खराब हैं, हमारे को भेजना चाहते हैं। अब एक चीज, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। अर्थ लगाना आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसका सही अर्थ लगाओ। देखो, सही अर्थ लगाने वाले की बुद्धि व्यवस्थित है, गलत अर्थ लगाने वाले की बुद्धि अव्यवस्थित है, अस्थिर है। बुद्धि को व्यवस्थित करें, इसका मतलब हर बात को पॉजिटिव सेंस में लो, आप उसको गलत अर्थ में मत लो। अब आप देखो जिंदगी स्वर्ग हो गई आपकी। अब आपको तकलीफ नहीं दिखेगी कहीं भी। देखो ये क्या कहा, अपात्र को उपदेश देने से काम नहीं होता, और किंतु पात्र मनुष्यों को उपदेश के बिना भी धर्म बुद्धि बढ़ती है। तो बोला इतने सालों में कितनों को समझाया कि बिना समझाए भी जिनको समझना था वो समझ गए, और समझाते हुए भी जिनको नहीं समझना था वो नहीं समझे। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आत्मा ही आत्मा का सच्चा गुरु है। क्या वास्तविक रूप से यदि ये बात देखी जाए तो कौन किसका सच्चा गुरु है? आत्मा ही आत्मा का सच्चा, मतलब अपन ही अपने सच्चे गुरु हैं। मेरे गुरु कौन है? मैं ही मेरा गुरु। अब इससे कोई व्यक्ति स्वच्छंदता अंगीकार करे, मैं किसी से का नहीं मानता, मैं तो मैं ही खुद हूं, तो सुन भाई, निमित्त रूप से तो सदगुरु मिलेंगे ही। देखना भी जरूरी है समझने के लिए। क्या देखना भी
फिर तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जो 5 लब्धियां कही है उसमें देशना लब्धि को हटा दो बीच वाली को, तो ही तेरा गुरु है ना। नहीं, देशना लब्धि भी जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुदीप जैन, श्रीमती रश्मि जैन, सम्यक जैन, देशना जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।